है तो वही फेडरल कोर्ट के फैसले पर ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी बताया है। कोर्ट का फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। अभी सभी टैरिफ लागू रहेंगे, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। आप देखिए, अपनी कोर्ट की तरफ से झटका यहां पर ट्रंप को लगा है, क्योंकि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये जो फैसले दे रहे हैं ट्रंप, ये सही नहीं है। हालांकि ट्रंप की तरफ से भी रिएक्शन सामने, उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला है ये गैर कानूनी है। दरअसल ये फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर एक बड़ा झटका इसको माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दे दी है, जिसे ट्रंप प्रशासन को जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का भी एक अवसर कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है। उधर ट्रंप ने अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को गलत और पक्षपाती बताया है। ये कहा कि अगर इसको ऐसे ही रहने दिया गया तो ये फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ का इस्तेमाल अपने राष्ट्र हित में करेंगे। ट्रंप ने एक पोस्ट किया है ट्रुथ पर और इसका जिक्र किया कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ है, संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ है। जेके त्रिपाठी सर, आप ही के पास आते हुए, कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका है ट्रंप के लिए, और ये कहना कि सही नहीं है, अगर टैरिफ लगाना है तो ये फैसला तो संसद का होगा। हालांकि उस पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। देखिए ट्रंप जो है, न वो पॉलिटिशियन है न वो डिप्लोमेट है, वो एक शुद्ध बिजनेसमैन है और उनको ये पता नहीं है कि लीगल प्रोसेस क्या होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या होती है, इसलिए वो इतना हल्ला मचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखिए ट्रंप जजों को ट्रांसफर कर देंगे, जजों को बर्खास्त कर देंगे, कुछ जजों को, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं था वो आप तो हमारे पक्ष के नहीं, आप तो डेमोक्रेट के पक्ष के हैं। लेकिन देखिए दो तीन चीजें हैं जो कि ट्रंप नहीं समझ पाए हैं कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गर्द की ओर ढकेल रहे हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने, कई विश्लेषकों ने अमेरिका के साफ साफ कहा है, जिसमें देखिए जॉन बोल्टन भी हैं जो इन्हीं के पूर्व सुरक्षा सलाहकार रहे, उनके खिलाफ अब उन्होंने रेड कराई है ट्रंप ने। तो ये चीजें ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे लगता है कि 6 महीने में ट्रंप अमेरिकन इकोनॉमी को एकदम ध्वस्त कर देंगे शायद, क्योंकि उनका एकमात्र बिजनेस है कि किसी तरह से जहां उनको पैसा मिले, चाहे रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे, चाहे माइनिंग के नाम पे, चाहे क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। और देखिए क्वाड की जहां तक बात है तो क्वाड तो अभी है, क्वाड में भारत का रोल बहुत ज्यादा। तो लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए, कोर्ट की तरफ से जो ये कहा गया है कि ट्रंप ने अपने इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, कोर्ट का ये कहना, टैरिफ को लेकर एक बड़ा झटका देना, तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा टैरिफ पर? क्योंकि ट्रंप की तरफ से तो अगर भारत पर भी बात करें 50% टैरिफ लगाया गया है। नहीं, इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि ट्रंप कोर्ट के खिलाफ अपील करेंगे या जो भी करें, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक जिद्दी आदमी है। ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो सर मतलब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे क्या ट्रंप? क्वाड में ही जो दूसरा मेंबर है जापान, उन्होंने भी ट्रंप को झटका दे दिया है, क्योंकि ट्रंप ने उनके ऊपर भी टैरिफ लगाया था 25% से 15% करने के लिए। ट्रंप ने कहा ठीक है, लेकिन संजीव सर आपके पास आते हुए, सर मैं अभी आपके पास वापस लौट रही हूं। त्रिपाठी सर, संजीव सर आपके पास आते हुए क्या लगता है, ट्रंप वापस से विचार कर सकते हैं क्या टैरिफ को लेकर? देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां के अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ही झटके मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट ही उन्हें जो है नहीं स्वीकार करेगा। और चाहे वो वहां की अन्य जो दलों के विचार आप देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से घोर आलोचना की जा रही है, और डेमोक्रेटिक पार्टी तो दूर, जॉन बोल्टन जो उनकी स्वयं की पार्टी के हैं, निकी हेली जो कि अभी जब वो भारत के खिलाफ उन्होंने स्टेप लेने शुरू किए थे तो उन्होंने इसकी आलोचना की थी। और इसी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही उनका विरोध शुरू हो गया है। और अब तो कोर्ट्स भी, जाहिर है कि अमेरिका कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि आप जो है जो मनमाने फैसले लेंगे। अमेरिका में बहुत ही स्टैब्लिश चेक एंड बैलेंसेस के सिस्टम्स हैं, और यदि आप कुछ ऐसे कदम लेंगे कि जो कि अमेरिका के राष्ट्र के हितों के खिलाफ जाएंगे, तो ऐसे में तो वहां की कोर्ट्स भी इंटरवीन करेंगी,
सीनेट इंटरवीन करेगी, सीनेट वहां की जो बहुत पावरफुल बॉडी है फॉरेन पॉलिसी मामलों पे, तो अमेरिका के अंदर ही और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही इसका जो विरोध होगा। हमने ये देखा था कि जब इमाइग्रेशन के संदर्भ में जब वो बड़े बड़े निर्णय ले रहे थे पिछले कार्यकाल के दौरान भी, तो कोर्ट्स ने उनके अनेक निर्णयों को पलट दिया था और वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। H-1B वीजा को लेकर के और तमाम ऐसे विषयों को लेकर के लोग वहां पर अमेरिका में जो भी उनके निर्णयों के खिलाफ काम जो लोग थे वो सभी कोर्ट्स का रुख कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि शिकागो में और न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड्स उतारेंगे, उसको लेकर के भी वहां के बहुत सारे लोग कोर्ट में जा रहे हैं और उसमें भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो एक मनमाने तरीके से और डिक्टेटर के तरीके से व्यवहार करेंगे तो उसमें सफल नहीं होने वाले। अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट ही उनका साथ नहीं देगा, उनका अपना जो बेस है वही नहीं साथ देगा। और ऐसे में मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तो आलोचना हो ही रही है, उनके घर के अंदर ही उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं। इससे पहले भी देखा कि इसे लेकर किस तरह से अमेरिका में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। त्रिपाठी सर, आपके पास आते हुए जापान दौरा और अब भारत और जापान के रिश्तों पर हम फिर से लौटते हैं। जापान में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते, कई एमओयूज हुए और इस दौरान जो आत्मनिर्भर नीति है इसको किस तरह से मजबूती मिल सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने कई बार सुना है आत्मनिर्भर भारत को लेकर उन्होंने कई बड़े स्टेटमेंट दिए, लेकिन किस तरह से मजबूती मिल सकती है और तब जब अमेरिका यानी कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर जिससे हमें चुनौती मिल रही है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने वहीं पर जापान में ही ये घोषित किया है कि मेड इन अमेरिका मेड फॉर वर्ल्ड, सॉरी मेड इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड। मतलब कि आप भारत में चीजें बनाएंगे सहयोग से, जापान के सहयोग से, और वो चीजें विश्व के बाजारों में बेची जाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज एक तो देखिए, हमारी जो प्रेजेंट मारुति सुजुकी कार है वो ऑलरेडी ये हो रहा है और हम उसको विदेशों में बेच रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, लेगेसी कंडक्टर्स वगैरह की यहाँ तक बात है, जो पुराने टाइप के कंडक्टर्स थे वो भी जापान के सहयोग से बन रहे हैं। तीसरी चीज जो है, नया सेमीकंडक्टर और चिप्स की बात हो रही है, उसके लिए गुजरात में काफी बड़े एस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं, वो हो रहा है। चौथी चीज देखिए, जापान और भारत के बीच में एविएशन में, शिप बिल्डिंग में, रेलवेज में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जहाँ तक बात है, सोलर पावर में, कंस्ट्रक्शन, भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शन में, कई चीजें हैं जहाँ भारत और जापान आपस में सहयोग कर रहे हैं। और ये आपसी सहयोग जापान का नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के पास पैसा है, हमारे पास टैलेंट है, दोनों मिल जाएंगे तो हम भारत में चीजें बनाएंगे। जापान के पास देखिए आप, जापान के पास एरिया की कमी, हमारे पास एरिया की कमी ऐसे नहीं है, हम और इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो हमारे पास जगह है, जमीन है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास टैलेंट है, उनके पास पैसा है, दोनों मिल जाएंगे तो फिर यही होगा कि हम कुछ इस तरह से। और सर यही वजह है कि जापान पर कहीं ना कहीं भारत भरोसा भी जता रहा है। संजीव सर, आपके पास आते हुए, ये जो मुलाकातों का दौर आज हम देख रहे हैं या आने वाले अब दिनों में हम देख पाएंगे जब पीएम मोदी चीन पहुंचेंगे, तो क्या ये मुलाकातें या पीएम मोदी का ये दौरा ट्रंप को चुभ रहा होगा? निसंदेह अभी तो मुलाकात जो और भी जो बड़ी मुलाकातें हैं, जो उसके जो विजुअल्स आएंगे, बिल्कुल, जब पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी मिलेंगे। हाँ, वो जो एक ट्राइका जो बनाने का उन्होंने एक प्रेरित किया है अपने नकारात्मक सोच की वजह से और अपनी आक्रामक सोच की वजह से, और ये जो रशिया, इंडिया, चाइना की जब नेताओं की तस्वीरें सामने आएंगी और जब ये ट्रंप अपने ऑफिस में बैठ करके जब इसको देखेंगे तो जाहिर है कि उनको एक झटका लगेगा, उनको समझ में आएगा कि ये वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके का नया फॉर्मेशन बनने जा रहा है। और जाहिर है कि उन्होंने पिछले 25 वर्षों में भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी को बनाने में जो मेहनत मशक्कत की गई थी, जो कड़ा परिश्रम किया गया था, बड़े त्याग किए गए थे, जाहिर है कि सब पे उन्होंने एक ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। और बेहतर है कि वो अपने कदमों को अभी भी संभाल लें
कहीं पर ऐसा सर ना क्या हो लगता है कोई कि बहुत ऐसा बड़ी होगा, क्षति क्योंकि हम वहां के फेडरल कोर्ट की बात करें, अभी हम उसको लेकर भी चर्चा कर रहे थे जो उनकी तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से हम बात ये कर रहे हैं कि जब पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ये खटकेगा अमेरिका को। लेकिन तीसरी तरफ सर अगर हम देखें, बात करें, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, और जाने से पहले, इस दौरे से पहले अहमदाबाद में प्रधानमंत्री की तरफ से जापान को लेकर यह कहा गया था कि भारत और जापान मेड फॉर ईच अदर, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये देश आगे आ रहे हैं और जाहिर सी बात है जो बाजार है हिंदुस्तान के लिए वो पूरे विश्व का खुल रहा है। माना कि अमेरिका हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है, लेकिन यहां से ट्रंप को क्लियर मैसेज आता है प्रधानमंत्री के इन स्टेटमेंट से। मुझसे पूछते हैं देखिए हम जो है 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं। 21वीं सदी की 25 वर्ष बीत चुके हैं। ये 20वीं सदी का समय नहीं है कि एक पावर डिक्टेट करेगा। अन्य शक्तियां उभर चुकी हैं। भारत उभर चुका है, चाइना उभर चुका है, रशिया रिसर्च कर रहा है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, पूरा विश्व आज बदलाव के दौर में है और बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका यदि चाहेगा कि वो पहले की तरीके से डिक्टेट करेगा विश्व के मामलों को, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और अमेरिका अगर चाहेगा कि भारत उनके डिक्टेशन को माने, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। भारत की विदेश नीति में, रक्षा नीति में, आर्थिक नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो भारत ने जापान की भी यात्रा की और उसी क्रम में अब वो चाइना भी जा रहे हैं और जाहिर है कि रशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी, चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। ये भारत के द्वारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को किस तरीके से पूरी तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है और भारत किसी दबाव में आकर के निर्णय नहीं लेता है, इस बात को भी भारत मैसेज बहुत स्पष्ट देगा। ये जो 3 बड़े नेताओं का जो विजुअल्स आएंगे वो तो मैसेज होगा ही। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को किस तरीके से भारत उसको इंटैक्ट करके रखेगा, उसके साथ कोई समझौता नहीं करेगा, ये मैसेज अमेरिका को क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां से दिया जाएगा। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।